हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मसाई के बारे में फर्स्ट यूनिट से लेकर फोर्थ यूनिट तक मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगी कि मसाई में आपको एडमिशन लेना है या नहीं। जो ऑलरेडी लिए हुए हैं और जो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड यूनिट में पढ़ रहे हैं उन्हें भी आइडिया आ जाएगी कि आगे क्या क्या होने वाला है और क्या क्या चीज़ें होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैंने एडमिशन लिया था, जब फर्स्ट यूनिट में मैं स्टडी कर रहा था, ओके, तो वहाँ पर होती है जावास्क्रिप्ट जो कि बेसिक तरीके से पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ना हर एक तरह के स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर एडमिशन लेके। ओके, और एडमिशन जो चीज़ें होती है, एडमिशन प्रोसेस होती है, वो आसान नहीं होती है। वहाँ पर भी एंट्रेंस जैसी एग्ज़ाम देनी होती है, उसके बाद ही आगे आते हैं। जो बच्चे एडमिशन ले पाते हैं वो भी मतलब ऑलरेडी बहुत सारे टैलेंटेड ही बच्चे होते हैं, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट होते हैं वो भी चीज़ें, क्योंकि बहुत हज़ारों बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद टेस्ट देते हैं। सारी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद ऑन बोर्डिंग होती है, देन यूनिट 1 में या फाउंडेशन में चले जाते हैं। वो चीज़ें डिपेंड करती हैं उनके मार्क्स पर। उसके बाद जो भी फर्स्ट यूनिट में होता है, जैसे मैंने कहा कि बेसिक जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद जो कि बेसिक डेटा स्ट्रक्चर की एक फ्लो सिखाया जाता है कि किस तरह चीज़ें होती है। ये चीज़ें फर्स्ट यूनिट में होती है, और एक एक मतलब बहुत बेसिक से सारी चीज़ें सिखाई जाती है, अंडरस्टैंडिंग। देन आगे होता है, जब भी आप यूनिट 1 को पास कर जाते हो सारी चीज़ें यूनिट मूवमेंट के बाद। ओके, क्योंकि यूनिट मूवमेंट कब होता है? आपकी एग्ज़ाम होने के बाद, इवैल्यूएशन होने के बाद यूनिट मूवमेंट होता है, और वो यूनिट 2 में चला जाता है। यूनिट 2 में आने के बाद वहाँ पर होता है डीएसए होता है, देन जावास्क्रिप्ट का एडवांस कंसेप्ट होती है। एडवांस कंसेप्ट मतलब जैसे कि क्लासेस, फंक्शन, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर भी होता है। डेटा स्ट्रक्चर में ब्रूट फोर्स मेथड लगाई जाती हैं। तो ये बेसिक से सिखाया जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट कैसे करें, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे लॉजिक अप्लाई करना है आपको। ये सारी चीज़ें होती है सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट में भी जो भी इवैल्यूएशन, एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें होने के बाद भी आप यूनिट मूव करा जाते हो, या फेल होते हो तो आपको अलग बैचेस में बिठाया जाता है, आपको उसी की यूनिट में पढ़ाया जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें होने के बाद अब यूनिट मूवमेंट होने के बाद यूनिट 3 में चले जाते हो। यूनिट 3 में होता है, वहाँ पर भी होता है एडवांस जेएस, मतलब जावास्क्रिप्ट की कंसेप्ट होते हैं, मतलब एडवांस लेवल तक होती है। जैसे कि हायर ऑर्डर फंक्शन, ये सारी चीज़ें किस तरह आपको, ये एक बात रही गई। जैसे यूनिट 1, 2, 3, यूनिट 1 में भी तो प्रोजेक्ट नहीं होता है, जैसे हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं वहाँ पर, क्योंकि बेसिक से सिखाया जाता है। मगर यूनिट 2 में क्या होता है, जो भी आपको सिखाया जाता है, एक कंस्ट्रक्ट वीक मिलता है आपको, एक वीक मिलता है जो लास्ट वीक होता है जो भी यूनिट का। वहाँ पर उसी वीक में आपको एक टीम अलाउ की जाती है, जो कि 5-6 मेंबर की। ओके, और ये रैंडमली आते हैं कहीं से भी बच्चे जो कि क्लास में हैं। उसके बाद आपको एक 1 वीक में एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, जो कि आपको असाइन होता है उन्हीं की ओर से। उसी प्रोजेक्ट पर काम करना होता है आपको, सारी फंक्शनलिटी, डिज़ाइन, सारी चीज़ें कर कर आपको सबमिट करना होता है एक वीडियो बना के, या आपको सारी चीज़ें प्रेजेंट करनी होती है सामने। ये चीज़ें होने के बाद ये सेकंड यूनिट या थर्ड यूनिट, दोनों यूनिट में होती है। ओके, कंस्ट्रक्ट वीक। और उसके बाद आती है बारी यूनिट 4 में। ओके, यूनिट 4 में ऐसा होता है कि जैसे कि यूनिट 1, 2, 3, 4 जो भी बच्चे आते हैं वो सारी चीज़ें ना, वो मतलब टैलेंटेड बच्चे ही आते हैं सामने, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्रॉस करते करते आना, इन सारी चीज़ों को फेस करते आना, मतलब बहुत चैलेंजिंग पार्ट होता है हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए। क्योंकि हर एक यूनिट के बाद मतलब यूनिट मूवमेंट एग्ज़ाम भी होती है, उससे ही पास करना होता है, प्रोजेक्ट बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और इसमें टाइम बहुत मतलब वक्त मिल ही नहीं पाता है कई अदर चीज़ें करने के लिए। उसके बाद ना, जो मैंने कहा कि यूनिट 4 जो आता है, एकदम से हमारे पास एक मतलब लाइब्रेरी, मतलब जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी आ जाती है, रिएक्ट जेएस। ओके, तो उस पर काम करना होता है। अब बात आती है, जैसे हमने अब तक पढ़ा है, डीएसए हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, ये चीज़ें, या एचटीएमएल सीएसएस, ये भी चीज़ें होती है। एचटीएमएल सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें आने के बाद ही आप किसी फ्रेमवर्क पर काम कर पाएंगे। फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी, किसी भी चीज़ पर
आप ये सारी चीज़ें आने के बाद ही काम करेंगे। अब बात आती है एकदम से, क्योंकि उसका किसी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी पर काम करते हो आप, तो उसका स्ट्रक्चर होता है पहले, ओके। तो उससे भी समझना होता है एकदम से ना। एक बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं इशू, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर समझने में ना उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती है बहुत बहुत सारे स्टूडेंट को। देन उसमें बहुत सारे जैसे रिएक्ट जेएस है, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती है और बहुत ही फास्ट चलती है। इसी की इसका एक ही वजह है कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है और इसीलिए वो थोड़ी सी फास्ट चलती है कोई भी वेबसाइट जो रिएक्ट में बनाई गई है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारी चीज़ें कितनी फास्ट चलती है आजकल, ओके। तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पर कन्वर्ट किया गया है रिएक्ट जेएस में। तो एकदम से हमारे पास मतलब हमारे ऊपर प्रेशर से आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट लाइब्रेरी होती है। देन उस लाइब्रेरी में बहुत सारे कंपोनेंट्स या बहुत सारे उसके अंदर की जो भी सिंटैक्स होते हैं, राउटिंग होती है, अलग अलग कंटेंट्स एपीआई होती है, ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है। और एक बात आती है, क्योंकि बहुत सारे फाइल्स के साथ हम या कंपोनेंट्स के साथ हम वहाँ पर वर्क करते हैं, जैसे नेविगेशन बार हो गया, और यहाँ पे जो भी होम पेज, अलग अलग पेजेस होते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट पेज, ये सारे पेज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाना होता है। और क्योंकि एक ही जगह वहाँ पर हमें इंपोर्ट करना होता है या उसे एक्सपोर्ट करना होता है, ये सारी चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है एकदम से, जो कि फर्स्ट टाइम हम सीख रहे थे, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी। अब कंस्ट्रक्ट वीक तो मतलब ये यूनिट तो ख़त्म होने वाला है। उसके बाद जो भी रिएक्ट जेएस का है प्रोजेक्ट हमारे पास आ जाएगा कंस्ट्रक्ट वीक में। और जो भी ये सारी चीज़ें होते होते ना क्या सीख पाएंगे आप, ये चीज़ सीख पाएंगे जब तक 4th यूनिट में आ जाएंगे ना, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको जो भी इवैल्यूएशन के दौरान होते हैं, वो प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड के एक रिलेटेड ही होती है। और जो आपको इंस्ट्रक्टर सिखाता है यूनिट 4 में, एक प्रोजेक्ट बना मतलब वो ऑलरेडी काम करते हैं, क्योंकि काम किए हुए होते हैं, वो रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट बनाए हुए होते हैं। देन वो कंपनी में काम मतलब करके आते हैं, ओके, क्योंकि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेके आते हैं, उसी के बाद हमें सिखाते हैं। तो वो जो भी हमें चीज़ें सिखाते हैं, वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ ही सिखाते हैं। और उसके बाद जो असाइनमेंट्स होती है, वो भी हमारे पास ना जो छोटी छोटी पार्ट में होते हैं, जैसे कार्ड बनाना है, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है तो आपको कार्ड कैसे बनाना है। देन आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनानी है तो किस तरह आप उससे ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, या किसी वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं, या किसी पेज को आपको छुपाना है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं, नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम में, जब तक आप वहाँ पर लॉगिन तो करते हो, मगर किसी पैक को आपको चूज़ करना है तो बहुत सारे वैलिडेशन होते हैं, मिडलवेयर होते हैं उसके अंदर, ओके। जब तक आप उसको पे नहीं करेंगे तब तक आपको जो भी विंडो दिखानी है, सामने वाले जो भी आपको मूवीज़ दिखाने हैं, वो नहीं दिखते जब तक आप पे नहीं कर पाते। वो सारी चीज़ें होती हैं। तो एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट आप आसानी से बना सकते हैं जब मेरे हिसाब से 4th यूनिट तक तो एक फ्रेमवर्क के साथ, मतलब लाइब्रेरी के साथ रिएक्ट जेएस में एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना सकते हो। और आप इस तरह की चीज़ें कर कर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो साइड में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस आता है, जैसे कहीं 1 साल या 2 साल 3 साल या 5 साल जो कर रहे हैं कंपनी में, जो एमएनसी में, आपको 2-4 महीने में यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होती है। और इससे आपको पता चल गया होगा कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं। अगर एडमिशन लेना है तो मेरे ख्याल से 25 जुलाई को नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाले हैं। मेरी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप अभी रजिस्टर करके एग्ज़ाम दे सकते हो। और उससे मतलब जो भी एमसेट 1 एमसेट 2 पास कर जो भी आपकी ऑनबोर्डिंग होगी 25 जुलाई को होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।